Assalamu alaikum. Dear students and viewers, welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. As you know, we were going through the lesson number 7, the use of force by William Carlos Williams. Let's resume the lesson. Then I grasped the child's head. Grasp कहते हैं to grip, पकड़ लेना. With my left hand, कि फिर मैंने बाएं हाथ से बच्ची का सर काबू कर लिया. And tried to get the wooden tongue depressor between her teeth. Tongue depressor कहते हैं ज़बान को दबाने वाला आला, और उसे जो है स्पैचुला भी कहा जाता है. Between her teeth, और उसके दांतों के दरमियान ज़बान दबाने वाला आला घुसेड़ दिया. She fought with clenched teeth. Clenched कहते हैं tightly shut, कि वो दांत भींच कर लड़ती रही. Desperately, recklessly, कि वो जो है बेजिगरी से दांत भींच कर लड़ती रही. But now I also had grown furious. To grow furious कहते हैं to get angry, कि अब मुझे भी गुस्सा आ गया था. At a child, बच्ची पर. मतलब डॉक्टर ये कहते हैं कि गुस्सा आना नहीं चाहिए था, मगर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था या बच्ची के अदम ताउन के रवैये की वजह से इतना गुस्से में आ गया था कि मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ रही थी. I tried to hold myself down. Hold oneself down कहते हैं to control oneself, कि मैंने गुस्से को पीने की कोशिश की, but I couldn't, मगर मैं कोशिश के बावजूद ऐसा ना कर पाया. I know how to expose a throat for inspection. Expose कहते हैं to lay bare. Inspection कहते हैं examination को, मुआयने को, कि मुझे भी गले का मुआयना करना आता था. And I did my best, और मैंने अपनी सी भरपूर कोशिश की. When finally at last, I got the wooden spatula behind the last teeth and just the point of it into the mouth cavity. She opened up for an instant for a moment, but before I could see anything, she came down again. To come down से मुराद वही to shut one's mouth and grip the wooden blade between her molars. Grip कहते हैं to clutch, पकड़ लेना, और molars कहते हैं grinding teeth को, दाढ़ें जिनके ज़रिए खुराक को पीसा जाता है उन्हें molars कहा जाता है. अब ये भी खासा लंबा सेंटेंस है. चलें अब हम इसका बामुहावरा उर्दू तर्जमा करते हैं. कि जब आखिर एक कार मैंने वो ज़बान दबाने वाला आला उसके गले तक घुसेड़ दिया, तो उसने एक लम्हे के लिए तो मुंह खोला, मगर कुछ देखने से पहले ही उसने मुंह बंद कर लिया और दाढ़ों की मदद से इस आले को काबू कर लिया. She reduced it to splinters. Splinters कहते हैं to break into pieces. Splinters कहते हैं pieces को, कि उसने इसे चबा डाला. Before I could get it out again. इससे पहले कि मैं ये आला निकाल पाता, उसने इसे चबा डाला. Now let's go to the next slide. Aren't you ashamed? The mother yelled at her. कि माँ चिल्लाई गुस्से के आलम में कि क्या तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या कर रही हो? Aren't you ashamed to act like that in front of the doctor? कि डॉक्टर के सामने ऐसी हरकत पे तुम्हें शर्म नहीं आती, कि तुम क्यों बदतमीजी किए जा रही हो? Get me a smooth handled spoon of some sort. Sort कहते हैं काइंड को. मतलब डॉक्टर ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और कहा कि मुझे जो एक नरम दस्ते वाला चम्मच ला दें. We are going through with this. Go through कहते हैं कंप्लीट करना, कि हम हर सूरत में ये करके रहेंगे. The child's mouth was already bleeding. कि बच्ची के मुंह से पहले ही खून बह रहा था. Her tongue was cut. उसकी ज़बान कट चुकी थी. And she was screaming in wild hysterical shrieks. वाइल्ड कहते हैं जनूनी को,
मतलब व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल। हिस्टेरिकल वही इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और श्रीक्स कहते हैं स्क्रीम्स को, क्राइज को या यल्स को, कि वो आलम जनून में चीख रही थी। परहैप्स आई शुड हैव डिसिस्टेड। डिसिस्ट कहते हैं टू स्टॉप, कि मुझे प्रोसीड नहीं करना चाहिए था, मतलब रुक जाना चाहिए था। एंड कम बैक इन एन आवर और मोर, और 1 या 2 घंटे के बाद वापस आना चाहिए था, ताकि मैं भी गुस्से से भरा हुआ था, तो इस दौरान मैं गुस्से पे काबू पा सकता था। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, कि यकीनन ये बात बेहतर होती, या ऐसा करना बेहतर होता। मतलब डॉक्टर ने ऐसा किया नहीं कि वो भी गुस्से के आलम में जो है सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठा था, और अब ऐसे लग रहा था कि वो बच्ची का मुआयना नहीं कर रहा बल्कि उसका रेप कर रहा है। But I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect in such cases. मगर डॉक्टर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि एक्चुअल गुस्से में मैं इसलिए आ गया था कि मुझे लगा था कि बच्ची अपनी हठ धर्मी की वजह से खुद नाक किया तो मर ना जाए, और इसलिए मैं उसे हर कीमत पे बचाना चाहता था, तो ज़बरदस्ती कर रहा था। But I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect. Neglect कहते हैं इग्नोर करना, या to show carelessness, गफलत का मुजाहरा करना, बेपरवाही का मुजाहरा करना। And feeling that I must get a diagnosis. Diagnosis कहते हैं बीमारी का पता चलाना, तशखीस करना। Now or never, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब ये आखिरी चांस है। I went at it again, to go at it मतलब to try again, मैंने दोबारा कोशिश की कि मैं ऐसे हालात में गफलत बरतने की वजह से 2 बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देख चुका था, और इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे हर कीमत पे तशखीस करनी है, और दोबारा कोशिश की, या दोबारा बच्ची की जानिब बढ़ा। Now let's go to the next slide. But the worst of it was that I too had got beyond reason. To go beyond reason कहते हैं वही to get angry या to get furious, कि मुझे भी गुस्सा आ चुका था कि अब मैं भी जो है गुस्से में बेकाबू हो चुका था। कि डॉक्टर एटलीस्ट इस बात को मान रहा था कि वो क्या है, बहुत गुस्से के आलम में था। तो गुस्से के आलम में आमतौर पे क्या होता है कि आप फिर जो है ज़िद और अना में आ जाता है। तो वो भी अब हर कीमत पे ही मुआयना करना चाह रहा था। वो भी भूल गया था कि उसके आगे एक बच्ची है और वो डॉक्टर है, और उसे अपने पेशेंट को जो है नाइसली या काइंडली ट्रीट करना चाहिए। I could have torn the child apart in my own fury and enjoyed it. To tear apart कहते हैं वही चीर फाड़ के रख देना। फ्यूरी कहते हैं एंगर को, कि गुस्से के आलम में बच्ची के साथ बदतरीन सलूक कर सकता था, और शायद फिर मुझे ऐसा करने में मज़ा भी आता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे ही लग रहा है कि ये रेप सीन है, कि डॉक्टर जो है फोर्सफुली जो है वो लड़की पे खुद को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। इट वॉज अ प्लेयर टू अटैक हर। प्लेयर कहते हैं हैप्पीनेस को, खुशी को, जॉय को, कि मुझे उस पर हमला करने में मज़ा आ रहा था। My face was burning with it. मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। In the final unreasoning assault, कि आखिरी हमले में unreasoning को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि गुस्से के आलम में था ना, I was angry, कि गुस्से के आलम में आखिरी हमले के दौरान I overpowered the child's neck and jaws, कि मैंने बच्ची की गर्दन और जबड़ों को काबू कर लिया। I forced the heavy silver spoon back of her teeth and down her throat till she gagged. Gag कहते हैं to throw up, जैसे कै आ जाती है या उबकाई आती है। ये मैंने वो सिल्वर का चम्मच उसके दांतों के आखिर तक घुसेड़ दिया, हत्ता कि उसे कै या उबकाई आ गई। And there it was.
बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, कि उसके दोनों टॉन्सिल्स पे जो है वो झिल्ली चढ़ी हुई थी। इसका मतलब उसका गला ही खराब था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट। शी हैड फॉट वैलियंटली ब्रेवली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, कि वो अपना राज छुपाने के लिए बेजिगरी से लड़ती रही थी। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रोट फॉर 3 days एट लीस्ट, कि वो कम से कम 3 दिन से ये ख़राब गला छुपा रही थी। सोर कहते हैं पेनफुल को। lying to her parents, और वालदैन से झूठ बोले जा रही थी। in order to escape just such an outcome as this, आउटकम कहते हैं रिजल्ट को, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कह लें, कि ऐसे ही सलूक से बचने के लिए वो 3 दिन से मुसलसल झूठ बोल रही थी। Now let's go to the last slide and end the lesson. Now truly she was furious, कि उसे हकीकतन गुस्सा आ गया था। She had been in the defensive before, but now she attacked, कि पहले तो वो दिफा करती रही थी, अब उसने हमला कर दिया था। Tried to get off her father's lap and fly at me, कि उसने बाप की गोद से मचल कर निकलने की कोशिश की और मुझ पे हमला कर दिया। While tears of defeat blinded her eyes, कि उसकी आंखों में शिकस्त खुर्दा आंसू झिलमिला रहे थे। चलें, ये सबक जो है अपने अख्ताम को पहुंच गया। ये आखिरी लेक्चर था। तो मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक तो वायलेंस या फोर्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, मगर साथ में ये भी दिखाया गया कि ये जो ज़बरदस्ती है या जबर है, ये फिर जाबिर के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियों का बायस बनता है, और बाज़ दफ़ा फिर जाबिर जो है वो हद से तजावुज़ कर जाता है। इसलिए एम्बिवेलेंट रवैया है कि वो दोनों चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहा है और साथ में ये भी दिखा रहा है कि ये जब ज़बरदस्ती की जाती है तो फिर ज़बरदस्ती करने वाले के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आती। तो इसके साथ ही ये लेसन जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 8, गुलिस्तान ऑफ सादी बाय शेख सादी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।